आज बताने वाला हूँ कि आज जो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये क्रिसमस कोई एक ईसाई धर्म का त्योहार नहीं है। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? आज बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं, वो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, लेकिन क्रिसमस का मतलब क्या है? क्यों इस संसार में क्रिसमस मनाया जा रहा है? इतने दिन के बाद परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए मर गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर क्यों बनाएगा कि मनुष्य पैदा हो और एक दिन मर जाए, रोएगा। आप अपने बच्चे को जब आपका बच्चा उत्पन्न होता है, कभी आपके मन में कभी ऐसा आता है कि मेरा बच्चा मर जाए? कभी आपको लगता है कि मेरा बच्चा एक दिन रोए गाएगा? क्या परमेश्वर ने सृष्टि इसलिए बनाई ताकि मनुष्य पैदा हो और वो मरे और ताकि उसके कारण सब शोक मनाए उसके घर परिवार के लोग? मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी चीज को आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैं आप सब मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आप सभी को मैं आज बताने वाला हूं कि आज जो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये क्रिसमस कोई एक ईसाई धर्म का त्योहार नहीं है। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? आज बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं, वो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, लेकिन क्रिसमस का मतलब क्या है? क्यों इस संसार में क्रिसमस मनाया जा रहा है? आखिर क्या कारण था? समझ रहे हो? आज हम इसी के बारे में आप सभी को समझाने वाले हैं। कृपया करके ये वीडियो लास्ट तक आप लोग सुनें और आप आज के वचन से आप आशीष पाएँगे। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो पेड़ की स्टोरी है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्रिसमस एक ट्री जो है और एक पेड़, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति एक-एक में लिखा है। और परमेश्वर ने 5वें दिन तक सब कुछ नदी, पेड़, पहाड़, तालाब, फूल और जो जानवर हैं, आकाश की पक्षी और समुद्र में रहने वाली हर एक मछली, सब कुछ आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चाँद, तारे, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। लेकिन 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति 1 के 26-27 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और समानता में मनुष्य की सृष्टि बनाई। और बाइबल में लिखा है कि उसको एक अदन नामक वाटिका में रखा परमेश्वर ने। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की मनुष्यों की रचना उत्पत्ति 2 के 5 में लिखा है कि इस प्रकार किया गया कि मनुष्य की जो देह है वो मिट्टी से परमेश्वर ने रचा। और 2 के 7 में लिखा है नथनों में परमेश्वर ने अपनी श्वास को, अपनी पवित्र आत्मा को फूँका और मनुष्य एक जीविता प्राणी बन गया। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और मनुष्य को रखा गया एक अदन नामक परमेश्वर ने वाटिका बनाई और वहाँ पे आदम को रखा। और आदम ने वहाँ पे जितने पशु थे सबका नाम रखा। फिर परमेश्वर ने देखा आदम से कोई मेल नहीं खा रहा है, फिर परमेश्वर ने आदम का पसली निकाला, सुला दिया और उसी के पसली निकाल के बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एक नारी को निकाला, मतलब एक स्त्री को बना दिया और आदम के पास ले जाया गया। और आदम जब उसको देखा, ये मेरे हड्डी का हड्डी, ये मेरे मांस की मांस है, ये आदम ने बोला। और ये नर से निकाली गई, इसका ये नारी होगी और उसका नाम हव्वा रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आदमी पहले आया कि औरत, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पहले आदमी परमेश्वर ने बनाया और फिर उसके बाद आदम में से नर को, मतलब नर से नारी निकाली गई, इसीलिए नारी लोग बोलते हैं क्योंकि नर से निकाली गई है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और उनको जब उत्पत्ति आप 3 अध्याय पढ़ते हो, 3 से लेके 21 अध्याय तक आप पढ़ सकते हो बाइबल में, ये सारे वचनों को लिखा गया है कि परमेश्वर ने उनको आदन नामक वाटिका में रखा। और परमेश्वर ने वहाँ पर जब रखा तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 के 17 में परमेश्वर ने बोला था कि इस वाटिका के फल को सब खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष परमेश्वर ने लगाया था, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष परमेश्वर ने लगाया कि वो, और उसने बोला कि इस फल को मत खाना, जब आप इसको खाओगे तो आप मर जाओगे। ये परमेश्वर ने आज्ञा, चेतावनी दिया था। और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में वो पति पत्नी दोनों रहने लगे, आदम हव्वा। और परमेश्वर ने बोला कि उस फल को मत। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि आखिर वो फल को लगाया क्यों? अगर वो फल को नहीं लगा तो आदम नहीं खाता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने उस फल को लगाया ताकि मनुष्य, कैसे पता चलेगा कि मनुष्य स्वतंत्र है? जब तक उसके विकल्प ना दिया जाए। समझ रहे हो? उसके परमेश्वर ने विकल्प रखा था कि तुम मतलब मेरे मुझसे प्रेम करेगा, मतलब प्रेम कब प्रकट होता है? जब स्वतंत्रता हो। समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, स्व इच्छा दिया। समझ रहे हो? जैसे परमेश्वर स्वतंत्र, वैसे मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में स्वतंत्रता दिया। और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक फल लगाया ताकि मनुष्य को ये ना रहे कि परमेश्वर तूने मुझे बनाया है, अब मैं तेरी ही सुनूंगा, बस ये। लेकिन परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया और परमेश्वर ने मतलब ये करके बोला कि तू मुझे चुनना चाहता है या फिर तू दूसरे को चुना। बाइबल में लिखा है, जब हम निर्गमन पत्र किताब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने जीवन मरण और श्राप आशीष दोनों चीजें रखा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम जीवन को अपना लो। आज भी परमेश्वर इस संसार में, बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। समझ रहे हो? मैं ये क्रिसमस के उपलक्ष्य में आपसे बातें कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने आज भी जीवन मरण श्राप आशीष दोनों चीजें मनुष्य के सामने रखा है।
और परमेश्वर चाहता है कि तुम जीवन को अपना लो। इसीलिए इस संसार का उद्धारकर्ता जब वो मनुष्य, उत्पत्ति 3 के 5-7 में लिखा है कि जो परमेश्वर ने बोला था कि फल मत खाना, तो वो फल मतलब उस पेड़ से वो उस आदम को जो मना किया गया था कि फल मत खाना, लेकिन वो आदम जो पहली नर और नारी थी, उन्होंने क्या किया, उस फल को खाया। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत ध्यान से सुनना। जब वो फल को खाया तो मनुष्य के अंदर क्या आ गई, मनुष्य के परमेश्वर के आज्ञाओं को जब इन मनुष्य के खिलाफ जाता है तो पाप आया, और पाप ही बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु उसके अंदर लेके आई। इसलिए हर एक इंसान जितने उस आदम के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, हर एक मनुष्य के अंदर क्या है, मृत्यु आ गई। आनुवांशिक गुण होता है, जैसे बाप का स्वभाव होता है वैसे बच्चे के अंदर स्वभाव आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कई सारे लोग जैसे कोई मनुष्य मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि अच्छा परमेश्वर ने इसको इतने दिन के बाद, परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए मर गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर क्यों बनाएगा कि मनुष्य पैदा हो और एक दिन मर जाए, रोएगा। आप अपने बच्चे को जब आपका बच्चा उत्पन्न होता है, कभी आपके मन में कभी ऐसा आता है कि मेरा बच्चा मर जाए? कभी आपको लगता है कि मेरा बच्चा एक दिन रोएगा? क्या परमेश्वर ने सृष्टि इसलिए बनाई ताकि मनुष्य पैदा हो और वो मरे, और ताकि उसके कारण सब शोक मनाए उसके घर परिवार के लोग? मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी चीज को आप लोगों की समझने की जरूरत है। मैं आप सभी को बता दूं, दुनिया में ऐसी कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के बारे में, पाप के बारे में ये सब चीजें खुल के बता सके। ये बाइबल ही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको, क्रिसमस आप मनाते हो, उसके पीछे स्टोरी क्या है, मैं उस स्टोरी को बताना चाहता हूँ। तो उस प्रकार जब आदम हव्वा ने जब गलती किया, नर नारी ने, उसके द्वारा जितने भी वंश उत्पन्न हुए, आप समझ रहे हो, हर एक मनुष्य के अंदर पाप आया, समझ रहे हो। और वो उनकी जो शरीर, परमेश्वर ने आदम को बनाया था, लेकिन नश्वर शरीर नहीं बनाया था, अविनाशी शरीर, मतलब युगानुयुग जीने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन जब वो परमेश्वर का जो विरोध में गया वो आदम, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर पाप आया, मृत्यु आई, और उसके अंदर जो स्वभाव आया, जो नेचर उसके अंदर आया, उसके बाद जब उसके द्वारा जो वंश पैदा हुए, बच्चे उत्पन्न हुए, उन सब के अंदर भी वो मृत्यु समा गई। समझ रहे हो, आदम ने पाप किया। आप देखोगे कि जैसे कि अगर बाप क्या होता है, कभी कभी अगर आप देखते हो स्वाभाविक, अगर इंसान जो मनुष्य, जिसके बाप मैं जानता हूं, मेरे पहचान के एक व्यक्ति हैं, और उनका जो वो दारू पीते थे हमेशा, लेकिन जब उनका बच्चे जब पैदा हुए वो भी वही काम कर रहे हैं। आप देखोगे बाप जब मावा गुटखा पान सुपारी, बच्चे ऑटोमेटिक खाए, क्योंकि वो चीजें, उनके गुण जो है, अनुवांशिक गुण उनके अंदर जो गुण सूत्र होते हैं माँ बाप के, वो गुण सूत्र बच्चों में आते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही कारण है कि मनुष्य के अंदर मृत्यु है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को बताना चाहता हूं, यही कारण है कि परमेश्वर को जो है इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर डायरेक्ट भी ऐसे हमसे बातें कर सकता था, समझ रहे हो, लेकिन तब जो मनुष्य, जो जैसे कि अगर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना, बाइबल में लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और सारी सृष्टि उसी वचन के द्वारा बनाई गई। और यूहन्ना सुसमाचार 1:14 में लिखा है, वही वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के पुत्र। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बातें कर सकता था अपने स्वर्गदूतों। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, लेकिन अगर यीशु मसीह हमें उद्धार तो करने आया, लेकिन हमें इस संसार में अधिकार को देने आया। अधिकार, जैसे कि मनुष्य मृत्यु से हमें छुड़ाने तो आया, लेकिन वो मनुष्य को अधिकार के, अगर यीशु मसीह डायरेक्ट आता और बोल देता कि भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, या अन्य कारण से और भी तरीका था, लेकिन तब वो लोग जो है, जैसे आज हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ठीक है, तो यीशु मसीह ने जो है कि जो चीजें बोला, आज संसार में बहुत सारे साधु संत महात्मा पंडित ज्ञानी और बहुत सारे बाबा पीर पैगंबर हैं संसार में, लेकिन जो बोलते हैं उस पर चलते रहे। यीशु मसीह, आप पूरी बाइबल पढ़ लो, मरकुस, मत्ती, यूहन्ना, जो भी पर प्रभु यीशु मसीह के वचन है, जो प्रभु ने बोला उस पर चला, और प्रभु ने बोला जो मैं करता हूं, यूहन्ना सुसमाचार 14 के बारे में लिखा, वो तुम भी करोगे, उनसे बड़े बड़े कामों के करोगे, समझ रहे हो। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझसे प्रेम करेगा, यूहन्ना सुसमाचार 14:15 में लिखा है, वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, समझ रहे हो। प्रभु ने बोला तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु ने बोला कि जैसे मैं चलता हूं वैसे तुम्हें भी चलेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्षमा किया, वैसे तुम्हें भी क्षमा करना पड़ेगा। तभी प्रभु यीशु मसीह संसार में, मतलब हमें जीवन तो देने आया, लेकिन हमें जीवन जीने का एक तरीका अपना है। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसे इस संसार में जीवन चलाना है उसके बारे में बताया। कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर है, परमेश्वर आएगा तो मनुष्य को मारेगा। मैं आप सभी को बता दूं, गीता में एक जगह लिखा गया है कि जब आएगा, समझ रहे हो, जब जब अधर्म बढ़ेगा, अधर्म कौन बढ़ाता है, मनुष्य ही करता है ना, धर्म पशु करते हैं क्या, पशु अधर्म किए हैं, आपको बताओ पहले। तो अधर्म कौन करेगा, मनुष्य के द्वारा अधर्म। लिखा है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तो पाप कौन करेगा, मनुष्य करेगा। तो पापी को नाश करने के लिए एक अवतार आएगा। किसको करना है, पापी को नाश करने के लिए एक अवतार आएगा जो पापियों को नाश करेगा। ध्यान से सुनना। और बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैं आप सभी को, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, बाइबल के हिसाब से, मतलब परमेश्वर की नजर, परमेश्वर एक इतना पवित्र है कि अगर आप एक झूठ बोल दोगे ना, वो भी पाप है।
हर एक मनुष्य मन, विचार, शरीर, प्राण, आत्मा से क्या है, वो पापी है, गलत करता है। इसीलिए हिंदू मतलब कि एक श्लोक है, पापम पाप आत्मा पाप कर्मा पाप क्षमा पुण्य रक्षाम सर्व पाप हरे। मतलब उसमें लिखा है कि मनुष्य मन, विचार, कर्मों से पापी है, कौन उसको बचा सकता है? समझ रहे हो? तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर के सामने धार्मिक है, एक भी धर्मी नहीं। रोमियो 3 अध्याय आप पढ़ लेना, उसमें लिखा है एक भी धर्मी नहीं। सबके जुबान में क्या है, विष है, जीव में विष है, उसकी जो गला है खुली हुई कब्र के समान है। कोई भी परमेश्वर को चाहने वाला नहीं, परमेश्वर को कोई भी ढूंढने वाला। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं है। तो यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? ताकि जो मनुष्य जो है, उस आदम के द्वारा हर एक मनुष्य के अंदर पाप, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आ गई। समझ रहे हो? और इस प्रकार मनुष्य पवित्र, जैसे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, बाइबल में लिखा गया, योना ने बोला कि परमेश्वर अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाला, दुख देके पछताने हारा परमेश्वर है। और परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है, प्रेमी है और न्यायी भी है। समझ रहे हो? परमेश्वर पवित्र है। समझ रहे हो? बाइबल में लिखा, पहला पत्रस 1:15 में, जैसे कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। समझ रहे हो? और कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं, सबके अंदर पाप है। और जब पाप हो आपके अंदर है तो परमेश्वर आपको मतलब आपका मेल नहीं हो सकता परमेश्वर से। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, तो परमेश्वर ने पुराने नियम में जो है, परमेश्वर ने न्यायी है, तो न्याय कैसे प्रकट होगा? तो नियम, पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण में नियम दिया था सीनै के पर्वत में मूसा को, कि 10 आज्ञाएं दिया था, बहुत सारे आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं जो मेन थी उस पर चलना था। लेकिन व्यवस्था जब आई तो व्यवस्था के अनुसार कोई जीवन नहीं चला पाए। व्यवस्था जब आई तो लोगों ने और भी पाप करना शुरू कर दिए। समझ रहे हो? तो परमेश्वर को भी पता चल गया कि कोई भी व्यवस्था के अनुसार नहीं चल पाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा कर करके नबियों, भविष्यवक्ताओं से बात किया, लेकिन अंत समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जिसके द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई। समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने अपना लिखा है, सही समय का मौका देखा और परमेश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र को भेजा। तो वो किस लिए यीशु मसीह आया? यीशु मसीह, पहला नंबर आप सभी को बता दूं कि यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। वो त्रिएकता के एक व्यक्तित्व है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर था। लेकिन बाइबल में लिखा है फिलिपियों 2:5 में कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव है, हो जाए। जैसे वो परमेश्वर होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को इतना दीन कर लिया कि मनुष्य की समानता में बन गया, दास का रूप धारण किया, दास बन गया, नौकर बन गया, और आज्ञाकारी, यहाँ तक रहा क्रूस, हाँ क्रूस का भी मृत्यु सह गया। तो क्यों उस परमेश्वर को अपने आप को शून्य करना पड़ा? क्यों? ताकि हम लोग, चूंकि मैं आप सभी को बता दूं कि जो पुराने नियम में जो व्यवस्था दिया गया था, उस व्यवस्था के अनुसार जो लोग पाप करते थे तो पाप के लिए एक महायाजक होता था, और उस महायाजक को एक साल भर में एक मेमना बलिदान किया जाता था पापों को ढांपने के लिए। तो एक महायाजक होता था। तो उस समय क्या होता है कि नियम परमेश्वर ने व्यवस्था में पहले ही ठहरा दिया था। इब्रानियों 9:22 में लिखा है कि प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध होती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। तो पुराने नियम में वो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने जो महायाजक परमेश्वर ने नियुक्त किया था, तो वो महायाजक क्या करते थे, मतलब कि जैसे कि कोई पाप करता था तो वो अपने भूल चूक के लिए उन्होंने क्या करते, वो साल भर में एक बार जाते थे, और वो जो महायाजक होता था उस समय की जो तंबू की सेवा करते थे, तो वो क्या करते थे, लहू को छिड़काव उस तंबू पर चढ़ाया जाता था ताकि उस मनुष्य के पाप ढापे जाए, छुड़ाया नहीं, ढापे जाए। तो ये लिखा, बाइबल में लिखा, इब्रानियों 10 अध्याय जब 1, 2, 3 पढ़ोगे वहां पे लिखा है कि 1 अध्याय में 10 के 1 में लिखा है कि व्यवस्था क्या थी, आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था। समझ रहे हो? मतलब जो मूसा ने जो व्यवस्था लिखा, व्यवस्था विवरण की किताबें, तो वो कैसे दिखा, वो परमेश्वर ने स्वर्ग में जो चीजें था उसकी कॉपी किया था। समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने कुल मिला के ये व्यवस्था दिया था ताकि, एक जगह वचन में लिखा है कि ये व्यवस्था क्या थी, एक छाया थी, यीशु मसीह की छाया थी। कि मतलब जब व्यवस्था लोगों को दे दिया गया ताकि मनुष्य के ये अंदर प्रकट हो जाए कि मतलब कि परमेश्वर को प्रसन्न कब हो सकता है, जब तक लहू ना बहा जाए। समझ रहे हो? तो ये चीजें पहले से ही लोगों को, मतलब कि परमेश्वर ने किसको चुना था, परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना था, क्योंकि कोई भी नहीं थे जो यीशु मसीह पे विश्वास करे। परमेश्वर से सब दूर हो गए थे। जब आदम ने गलती किया उसके कारण मनुष्य दूर 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 होते चले गए। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, ठीक है, और अब्राहम के द्वारा इसहाक, याकूब और वो पूरे उसके 12 गोत्र आए, और 12 गोत्र के द्वारा जो है उसी में मूसा का जन्म होता है मिस्र देश में। और उसके बाद जब जंगल से परमेश्वर उनको छुड़ाता है, फिर वो जंगल में जाते हैं, और जंगल में परमेश्वर उनको सीनै के पर्वत पे मूसा को जो है व्यवस्था देता है परमेश्वर। तो ये 3 प्रकार से, मतलब पहले विवेक युग आया, अब्राहम के समय व्यवस्था नहीं था, अब्राहम विवेक युग, फिर व्यवस्था युग आ गया। समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया ताकि लोग जाने कि परमेश्वर पवित्र है। व्यवस्था बताता है कि परमेश्वर महापवित्र है। परमेश्वर ने बोला कोई भी पापी मेरे पास नहीं आ सकता। समझ रहे हो?
और तो इस प्रकार लहू हमेशा चढ़ाया जाना था, समझ रहे हो? ताकि लोगों को मालूम हो कि एक लहू। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन लोग बलिदान व्यवस्था मतलब क्या करते थे, सिर्फ़ व्यवस्था पूर्ण कर देते थे, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर से और दूर ले गया। मतलब व्यवस्था जब आया, तो परमेश्वर को और जब जैसे कि परमेश्वर ने व्यवस्था दे दिया, तो व्यवस्था से क्या करते थे वो लोग, और भी गलती करते थे। परमेश्वर ने व्यवस्था दे दिया कि भाई चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, किसी के घर का लालच मत करना, मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न मानना, न पृथ्वी के पशु हो या फिर वो सब चीज़ें नहीं मानना है। लेकिन वो क्या करते थे, लेकिन वो गलती कर जाते थे। तो कई बार क्या होता है कि आप जब किसी को कुछ बातें बता दो कि देखो ये चीज़ें ऐसे करना है, अगर वो नहीं करते आप गुस्सा आता है, लेकिन अगर ना बताओ तो गुस्सा नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था को कोई भी नहीं पूर्ण कर पाया। समझ रहे हो? तो ये लहू बहाना था, क्योंकि लहू बिना बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें लोगों को मालूम था, जितने लोग प्रभु परमेश्वर पवित्र है। तो यशायाह 1 के 11 में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि मैं भेड़-बकरों के बलिदान से मैं क्या हूँ, मैं प्रसन्न नहीं होता, मेरा पेट भर गया। समझ रहे हो? उसको भेड़-बकरे का बलिदान परमेश्वर ने बोला मैं प्रसन्न नहीं होता, मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तो आत्मा है। जब यूहन्ना सुसमाचार 24 आत्मा है, तो आत्मा में तो लहू मांस मतलब लहू तो होता नहीं। तो बाइबल में इब्रानियों 10 के 5 में लिखा है कि तूने मुझसे भेंट और बलिदान ना माँगी, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया। क्यों? ये परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र की आपस में बातचीत हुई। परमेश्वर पुत्र ने बोला कि अब मैं संसार में जाऊँगा, और वही कारण था कि एक देह तैयार होना था। समझ रहे हो? ताकि वो लहू पवित्र लहू, जो कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और पुराने नियम में क्या है कि मेमने के लहू के द्वारा पाप ढाँपा जाता था, लेकिन क्षमा नहीं होता था, ढाँप दिए जाते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ही योजना बनाया। बाइबल में लिखा है, रोमियो 8 अध्याय पढ़ोगे 30 के आगे, वहाँ पे लिखा है कि जो काम मनुष्य निर्बल, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने ही धर्मी ठहराया। रोमियो 5 अध्याय में 8 अध्याय में लिखा है, जब आप 30 के आगे वचन पढ़ोगे, लिखा है कि परमेश्वर ने जब धर्मी ठहराया तो कौन मतलब दोष लगा सकता है मनुष्य? परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, कौन दोष लगा सकता है? और रोमियो 5 अध्याय में लिखा है कि जो काम मनुष्य निर्बल होकर ना कर पाए, वो काम परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को इस संसार में भेजा। समझ रहे हो? और परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस मतलब प्रकट कैसे किया कि जब हम पापी ही थे, तो अपने पुत्र को इस संसार में मरने के लिए दे दिया। समझ रहे हो? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सारा संसार जो है व्यवस्था के कारण, हर एक इंसान, इफिसियों 2:1 में लिखा है कि सब मनुष्य क्रोध के संतान, बैरी हो गए थे परमेश्वर से। इफिसियों जब कुलसियों 2 अध्याय पढ़ोगे, तो वहाँ पे लिखा है कि सब क्या हो गए थे, सब ईश्वर रहित हो गए थे परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और पवित्र परमेश्वर से अगर मेल करना है तो लहू एक माध्यम था, वो भी पवित्र लहू बहाना जाना था। और पवित्र लहू पशु से परमेश्वर ने बोला कि मैं पशुओं के लहू से प्रसन्न नहीं होता। और मनुष्य जो थे, बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। तो कोई भी पापी का लहू परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, या न्याय उसके नहीं प्रकट कर सकता। तो परमेश्वर को एक पवित्र लहू, तो मनुष्य में तो कोई नहीं था, तो परमेश्वर ही था जो पवित्र था। और लेकिन परमेश्वर आत्मा था। अब जब आत्मा है तो उसको देह पहनेगा तभी तो लहू आएगा। इसीलिए ये कारण था कि वो परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य अपने आप को शून्य किया। समझ रहे हो? लेकिन वो मनुष्य बना। तो मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक माता के गर्भ से तुम्हें उत्पन्न होना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसीलिए बाइबल में लिखा है कि आप जब पढ़ोगे यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में, कि जो भेड़ों का मतलब कि जो द्वार से आता है, समझ रहे हो, वो चरवाहा है। आप सभी को बता दूं कि द्वार से जो आता है ना, उसी इस पृथ्वी पर अधिकार है। मतलब अगर इस संसार में कोई भी, समझ रहे हो, इस संसार में बहुत सारी आत्माएं इस संसार में हैं, लेकिन अगर वो डायरेक्ट किसी मनुष्य के अंदर आते हैं तो वो द्वार से नहीं आए, इसीलिए वो चोर और डाकू है। लेकिन लिखा है कि जो द्वार से आता है, तो द्वार से कौन? यीशु मसीह। मतलब एक नियम है इस पृथ्वी पर, अगर किसी को आना है तो इस पृथ्वी में आने के लिए एक नियम क्या है? एक माँ के गर्भ के द्वारा तुम्हें उत्पन्न करना पड़ेगा। ये द्वार है इस संसार में। अगर पृथ्वी का अधिकार अगर आपको चाहिए तो एक माँ के गर्भ के द्वारा उत्पन्न लेना पड़ेगा। तो यीशु मसीह संसार में क्या किए? उस देह को पहनना था। तब बाइबल में लिखा है कि लूका 1 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि 1:23 में ऐसे वचन में लिखा गया है कि स्वर्गदूत दर्शन दिया, बोला कि हे मरियम सुन, तू धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। समझ रहे हो? तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर जो है, जो आत्मा था, वो देह रूप धारण कर लिया। बहुत ध्यान से सुनना, वो देह रूप पर प्रभु यीशु मसीह ने धारण किया। समझ रहे हो? और तब वो देह पहन लिए। समझ रहे हो? यीशु मसीह ने देह पहन लिया। और जो यीशु मसीह ने वो जो देह पहन लिया, समझ रहे हो ना? मतलब एक बच्चा एक शिशु बन गए, जिसको बोलते हैं, आज जो यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, क्रिसमस करके बोला जाता है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों? संपूर्ण मानव जाति पापों में डूब गई। समझ रहे हो? अगर उस
संपूर्ण मानव जात को किसी को छुड़ाते एक पवित्र लहू बलिदान होना था, समझ रहे हो। तो वो परमेश्वर ही था जो मनुष्य बन गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब लड़के लहू मांस के भागी थे तो उनके साथ आप भी सहभागी हो गया। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी। बाइबल में लिखा है कि जब आप रोमियो 6:23 में पढ़ोगे वहां पर लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु थी, परंतु यीशु मसीह का वरदान अनंत। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया ताकि मनुष्य क्या हो, पापों से आजादी पाए। तो जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये एक पवित्र है, समझ रहे हो आप। जैसे उदाहरण से अगर एक व्यक्ति के पास बहुत सारा कर्जा है, लेकिन एक व्यक्ति आता है उसके पास बहुत पैसा है, अगर उसकी वो कर्जा दे दो तो ऋण हो सकता है ना। वैसे ही ये संपूर्ण मानव जाति पाप के कर्जा से लद गया था और उस कर्जा को कोई भी उतारने वाला नहीं था, समझ रहे हो। तो उस कर्जा को उतारने के लिए एक धनी मतलब प्रभु यीशु मसीह जो धनवान था वो हमारे लिए गरीब बन गया। हम जो रोगी थे, समझ रहे हो, पाप के कारण बीमारी भी आई थी, तो हम जो रोगी थे वो मेरे लिए रोगी बन गया। हम जो मृत्यु मतलब एक मनुष्य जब पापों की क्षमा नहीं होगी तो जब वो मनुष्य मरेगा, मतलब कि जब तक आपकी आत्मा नहीं छुड़ाई जा रही, लहू जब यीशु का लहू जब बहाया गया ताकि मनुष्य जो है आत्मिक रूप से, मतलब हमारी आत्मा, हम बंधन में, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा प्राण है, तो हमारी शरीर के हम बंधन में है। तो हम जब जैसे कि कई सारे, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं एक चीज, आप ध्यान दो कि आप बाइक में जब, जैसे कोई गाड़ी चलाता है, बाइक, समझ रहे हो, कार जब ड्राइवरिंग कर रहा है तो कार है मनुष्य क्या नहीं, कार के अंदर जो मनुष्य जो चला रहा है वो मनुष्य मेन है, समझ रहे हो। कार अगर टूट गई तो ये मनुष्य दूसरी गाड़ी चलाएगा, समझ रहे हो। वैसे ये शरीर एक गाड़ी की जैसी है और हमारी आत्मा इसमें है जो इस शरीर को हैंडल करता है। ये शरीर नाश हो जाएगी तो हमें दूसरी गाड़ी मतलब हमें दूसरी देह मिलेगी, समझ रहे हो। लेकिन ध्यान से सुनना कि जब हमारी जो ये आत्मा है अगर वही नाश हो जाए, जो ड्राइवर चलाता है चालक ही मर जाए, तो क्या मतलब है इस बॉडी का, कोई मतलब है। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पर प्रभु यीशु मसीह आया कि वो जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो ऐसे जगह एक्सीडेंट में वो गाड़ी में बंद है कि वो निकल नहीं सकता, वो मर ही जाएगा। मतलब ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, मनुष्य ऐसे पापों के कर्ज में, बंधन में है, अंधेरे में छिपा हुआ है कि वो निकल नहीं सकता, समझ रहे हो। लेकिन यीशु मसीह उद्धार करता, जानते हो कि जब यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ था कि मनुष्य के पापों की सजा वो सहे, समझ रहे हो। वो समझ रहे हो, इसीलिए वो मुक्ति दिवस, क्रिसमस का एक मुक्ति दिवस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना कि एक पेड़ जो था जिसके कारण पाप आया, जो परमेश्वर ने बोला था भले बुरे के ज्ञान का फल मत खाना, दूसरा पेड़ जिस पेड़ पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, एक नारी जिसने पाप का फल खाई, ठीक है, जिसके द्वारा अपने पति को खिलाया और सब मनुष्य पापी हो गए, दूसरी नारी हव्वा जो मरियम, ठीक है, उसके द्वारा क्या कहते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ। पहला आदम ने गलती किया, यीशु मसीह दूसरे आदम। बाइबल में रोमियो 5 अध्याय पढ़ोगे 12 में लिखा है कि जैसे पुराने आदम जैसे पाप नहीं किए यीशु मसीह, समझ रहे हो। जब आदम को अदन की वाटिका में रखा गया, उसको सिर्फ एक ही चीज करना था कि भले बुरे का ज्ञान का फल न खाए, लेकिन उसमें भी वो विश्वास योग्य न बना रहा। लेकिन यीशु मसीह को आप देखो, यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सह रहे हैं, लोग उनको कोड़े मार रहे हैं, रोमी लोग, लेकिन फिर भी वो सहे, समझ रहे हो। मैं आप सभी को बता दूं कि जब यीशु मसीह, इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ, इसलिए बाइबल में लिखा है मत्ती 2 अध्याय पढ़े कि हेरोदेस के दिनों में, हेरोदेस इजराइल का उस समय राजा था, हेरोदेस के दिनों में यहूदिया प्रदेश के बैतलहम गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो बहुत सारे ज्योतिषी पूरी दुनिया में, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी वो जानते थे कि एक राजा आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है जो संसार में के पापों के लिए मरेगा, समझ रहे हो। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ यहूदिया के बैतलहम में, तो वो कैसे गए, क्योंकि उनको वो लोग क्या, ज्योतिषी क्या करते, तारे का महत्व समझते। वो तारा वो था, बाइबल में लिखा है मत्ती जब पढ़ोगे 2 अध्याय, तो वो तारा उनको रास्ता दिखाता था। वो तारा जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जिस चरनी पे, वहीं पे वो जाके तारा रुक गया और वहां पे लिखा है कि सोना और गंधरस और लोहबाद उनको चढ़ाया। क्यों, क्योंकि यीशु मसीह जो पैदा हुए वो तब से ही राजा थे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यशायाह 9:6 में लिखा है कि देखो ये कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसकी प्रभुता उसके कांधे पे होगी और वो अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता होगा, उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। आप समझ रहे हो, यीशु मसीह कब से राजा है, वो युगानुयुग से राजा ही है। क्यों, वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रकाशित वाक्य 1 के आप पढ़ना है, पढ़ लो, 8 अध्याय में लिखा, यीशु मसीह ने बोला जो है, जो था, जो आने वाला है, जो अल्फा ओमेगा, वही आदि और अंत, प्रथम और अंतिम है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। उन्हीं के द्वारा हम जो कुछ सृष्टि देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया है। आदि में वचन था, समझ रहे हो। जब परमेश्वर पिता ने वचन को बोला उजियाला हो गया, वो वचन, वही वचन देहधारी हुआ। तो वचन जो है माता मरियम के द्वारा देह धारण कर लिया। लूका 1 अध्याय जब आप 35 पढ़ोगे, मैं बाइबल से नहीं बोल रहा हूं लेकिन वचन को याद है, मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ सकते हो लूका 1 अध्याय। तो वहां पे
जो मरियम है बोलती मेरी तो शादी नहीं हुई, चूंकि एक शादी की एक बच्चा कैसे उत्पन्न होगा, जब पति पत्नी का मेल होगा, शारीरिक संभोग बनाएंगे तभी तो एक बच्चा पैदा होगा। लेकिन वो बोलती कि मैं तो आज तक अभी तक तो किसी पुरुष को मैं जानता ही नहीं। लेकिन वो बोली कि स्वर्गदूत ने जब बोलो, स्वर्गदूत को माता मरियम ने बोला कि जैसा तूने वचन किया उस वचन के अनुसार हो मेरे साथ। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो गर्भवती हो गई, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। तो परमेश्वर को जो इब्रानियों 10:5 में एक पवित्र देह बलिदान के लिए देह लिखा, देह तैयार परमेश्वर ने किया। तो जब माता मरियम के द्वारा जन्म हुआ, यीशु मसीह संसार में आए, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार चंगाई, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, आंधी तूफान को डांटा, स्वर्ग से मन्ना और मतलब रोटी खिलाया उन्होंने। यीशु मसीह पानी पर चला, चेलों को बचाया, और यीशु मसीह वो सारे काम करते रहे। और यीशु मसीह आप पढ़ सकते हो, बाइबल में लिखा है, मत्ती में लिखा है 25, 26, 27 तीनों अध्याय में, लूका में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था कि देखो मैं इस संसार में आया हूँ पिता की आज्ञाओं को पूर्ण करने। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब आप पढ़ लेना यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय में, बोला कि मेरी रोटी यह है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण करूँ। समझ रहे हो? तो वो इस संसार में मरने के लिए आए। तो कई सारे लोग नहीं समझते, वो लोग बोलते कि यीशु मसीह परमेश्वर था, क्यों मर गया? अगर वो मरता नहीं तो संसार में कोई जीवन नहीं पाता। समझ रहे हो? संसार में कोई जीवन नहीं पाता, क्योंकि एक पवित्र लहू बलिदान होना था। आप सभी को बता दूं, तो यीशु मसीह आए थे इस संसार में, उनका जन्म क्यों लिया? इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँ, यीशु मसीह कोई धर्म का ईश्वर नहीं है। बाइबल में कहीं भी धर्म की बात है नहीं कि वो एक धर्म ईसाई। मैं आप सभी को बता दूं कि ईसाई कोई धर्म नहीं है। कोई भी जो लोग धर्म बना लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने धर्म की स्थापना करने नहीं आया। जो लोग बना लिए हैं वो लोग जाने, परमेश्वर से उनसे कोई मतलब नहीं। लोग धर्म बनाते, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए आया, हर एक वो इंसान के लिए जो मनुष्य ने पाप किया है। समझ रहे हो? कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपनी आंखों से गलत ना देखा हो, जो कानों से गलत ना सुना हो, जो जुबान से गलत ना बोला हो। और पाप की मजदूरी अनंत काल की मृत्यु है। मृत्यु एक नहीं, मृत्यु का मतलब होता है अलगाव। एक बार इस शरीर से आपकी आत्मा अलग हो जाएगी, और दूसरा मृत्यु है परमेश्वर से अलग होना, जिसको बोलते हैं नरक। समझ रहे हो? आप सभी को बता दूं कि कई सारे लोग नहीं जानते, मैं आप सभी को बता दूं कि सब इस संसार में जितने धर्म बनाए किस लिए गए, सबको जो इस दुनिया में पैदा, वो सबको मुक्ति चाहिए, सबको स्वर्ग चाहिए कि मनुष्य मरे और स्वर्ग में जाए। समझ रहे हो? लेकिन मसीहत जो विश्वास है, जो बाइबल का जो विश्वास है, सबसे अलग है। बाइबल कहती है कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाना है, तुम्हें इसी संसार में तुम स्वर्ग में पहुंच। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो। समझ रहे हो? अगर तुम यीशु मसीह बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना सुसमाचार 3:3, 5, 7 पढ़ सकते हो। उन्होंने बोला कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्म ले, जल और आत्मा से ना जन्म ले, वो कभी भी पिता के पास नहीं। पिता कौन है? जहां परमेश्वर है। जहां परमेश्वर है वही तो स्वर्ग है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं, हमारा मेल परमेश्वर से हो जाता है, तो हम स्वर्गीय। जैसे कि अब मैं आप सभी को बता दूं, कई सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करने, क्या यीशु मसीह विश्वास करोगे आप अलौकिक, आप जल और आत्मा, इसीलिए बपतिस्मा होता है। और उसके बाद क्या होता है? हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, मतलब हम जल और आत्मा से जन्म ले लिए। अब हम स्वाभाविक मनुष्य नहीं, हम अलौकिक हो गए। समझ रहे हो? और हम तब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास कर, कहाँ पे? हमारी आत्मा में। हमारी आत्मा मसीह की आत्मा, दोनों एक आत्मा हो जाती है और हम एक हो जाते हैं। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह, जब आप यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय पढ़ोगे, 17 के आगे आप चले जाओ, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हे मेरे पिता, जैसे मैं और तू एक है, वैसे जैसे ये भी क्या हो, मेरे साथ एक हो जाए, ताकि सारी देह बन के एक देह हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पूरी कलीसिया, पूरी जितनी यीशु मसीह पे विश्वास कर, सब मिला के एक देह हो। समझ रहे हो? तो हम और परमेश्वर दोनों एक हो गए। इसी को बोलते हैं मनुष्य, इसी को मसीहत बोला जाता है। समझ रहे हो? अब इसमें धर्म परिवर्तन की कोई बात नहीं। धर्म के बाद आप सभी को बता दूं कि धर्म के लिए लड़ाई, आप इतिहास उठा के देख लो, सब दिन लड़ाई हुई। समझ रहे हो? यीशु मसीह इस संसार, वो यीशु मसीह क्या था? यीशु मसीह एक राजा है। आपको नहीं मालूम? आप हिस्ट्री उठा कर, आज का डेट तारीख आपके पास ईस्वी है कि नहीं? ईसा पूर्व, यीशु मसीह के बाद 2000 साल के पहले की दुनिया ईसा पूर्व। यीशु मसीह जब आए, क्रूस पे बलिदान हो गया और मृतकों में से जी उठे, ईसा बाद। समझ रहे हो? जिसके द्वारा सारी दुनिया का इतिहास बदल गया है। समझ रहे हो? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो आए संपूर्ण मानव जाति के पापों को, वो पापी नहीं थे लेकिन मनुष्य के पापों को सहना था ना। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 2:14 में लिखा है, 4 में लिखा है कि वो मृत्यु को चख लिया, संपूर्ण मानव जाति को चख लिया। कौन सी मृत्यु? ताकि आप नरक में ना जाओ। मृत्यु का पहले अधिकार शैतान को दिया गया था, इब्रानियों 2:14 में लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके सामर्थ्य को खत्म कर दिया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह, आप मत्ती 28 अध्याय पढ़ोगे तो वो बोलते हैं कि देखो आप स्वर्ग, पहले वो स्वर्ग के अधिकारी थे, फिर माता मरियम के द्वारा जन्म लिए, ठीक है, पृथ्वी पर रहे, पृथ्वी का अधिकार मिला, फिर नरक में भी चले गए और शैतान से सारा सामर्थ्य छीन के वापस आदम ने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता बनाया था तो पूरा अधिकार दिया था, लेकिन उस आदम ने, उस पहली नारी ने वो अधिकार को खत्म कर दिया। लेकिन यीशु मसीह जब गए, शैतान से
हमारे अधिकार को भी वापस करने के लिए इस संसार में आया प्रभु यीशु मसीह। विश्व 4:11 पढ़ लेना आप, 9-10 में वहां पे भी लिखा कि वो जो निचले स्थान में गया, मतलब वो नरक में भी गया, वो सब आसमानों के ऊपर भी चले गए यीशु मसीह। समझ रहे हो? तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह हमें अधिकार भी दिया, हमें जीवन भी दिया, और हमें अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अच्छा ये बताओ, तुम लोग बोल, जैसे कि अविश्वासी लोग बोल सकते हैं, जब आप सुन रहे हो, मैं आप सभी सबसे बातें कर रहा हूँ कि ठीक है, तुम यीशु मसीह को मानते हो तो फिर तुम क्यों मर जाते हो? मैं आप सभी को बता दूं कि पाप के द्वारा ये शरीर क्या हो गई, नश्वर हो गई। ये शरीर जैसे कि गेहूं का दाना बोया जाता है ना, तो मरता है वो, समझ रहे हो? उसके बाद नया बीज आता है अविनाशी। 100 दाना लगते हैं, एक मरता है तब। उसी प्रकार की देह ना जो है नासवान हो गई, इस देह को जब गाड़ा जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने, आप वचन पढ़ लेना यूहन्ना सुसमाचार 12:23 में, उन्होंने बोला जब तक गेहूं का दाना गिर कर मर न जाए तब तक अकेला रहता है। जब वो मर जाता है तब वो बहुत सारे फलों को लाता है। इसलिए इस देह जो है बोई जाएगी। आप 1 कुरिन्थियों 15:38 आगे वचन को पढ़ लो, पढ़ लेना, आप बाइबल वचन पढ़ो मेरे भाइयों, पढ़ लेना अच्छे से। वहां पे लिखा है कि बीज जो है ना, ये देह बोई जाएगी, अविनाशी दशा में बोई जाएगी। वो नासवान देह बोई जाती है, अविनाशी देह पहन लोगे। तो जैसे यीशु मसीह बोए गए, उनको भी कब्रों लिखे वो अविनाशी देह को पहन लिए, समझ रहे हो? क्योंकि वो पापी बन गए ना, पाप को पहन लिए, तो वो भी उनके अंदर मृत्यु आ गई, उनके शरीर में, उनकी शरीर नासवान हो गई, वो मर गए, समझ रहे हो? कब्र में रखे गए। लेकिन फिर परमेश्वर ने उनको अविनाशी, वैसे हम भी बदल जाएंगे। बाइबल में लिखा गया है कि जैसे वो फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि वो अपनी शक्ति के अनुसार, समझ रहे हो, जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में रख सकता है, वो तुम्हारे मरणहार देह को भी जिलाकर अपने देह के समान कर देगा। ये परमेश्वर का वायदा है, यही पुनरुत्थान है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला 11:26-27 यूहन्ना सुसमाचार में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु ने बोला मैं जीवन की जल की रोटी, जीवन जल का सोता मार्ग, सत्य और जीवन मैं, मुझसे पहले न कोई था, न कोई बाद में होगा, न कोई आने वाला कोई। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना सुसमाचार को जब दर्शन दिए, प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना की पत्री जब पढ़ोगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जब दर्शन दिए, उन्होंने बोला कि देख मैं तो मर गया था, लेकिन उन जाके कलीसियाओं से कह दे, लेकिन मैं अब युगानुयुग जीविता परमेश्वर हूं। मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोलने वाले को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद को करने वाले को कोई खोल नहीं सकता। अब जो मसीह में वो धन्य है, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और यही वचन, वो वचन में लिखा है, आप पढ़ सकते हो, वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 15 में जो वचन में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? वो मृत्यु क्या है? मृत्यु मेरे भाइयों अलगाव होता है, परमेश्वर से अलग होना। वो मृत्यु का वो डंक खत्म हो गया। कोई हमें बाइबल में लिखा है, जब आप रोमियो 8 अध्याय पढ़ोगे तो लिखा है, ना मृत्यु, ना जीवन, ना अधोलोक, न लंबाई, न चौड़ाई, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जो यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए गए, हमें कोई अलग नहीं कर सकता दुनिया के। वहां पे लिखा है कि वो दिन भर घात किया जाता, वो बध होने के भेड़ के समान गिना गया है, समझ रहे हो? क्लेश, न संकट, न तलवार, न नंगाई, न जोखिम, ये कुछ भी हमें परमेश्वर से, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, उस सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। और मुझसे जो पहले आए वो सब चोर और डाकू थे, समझ रहे हो? यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करता हूं, और मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनते हैं और मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और कोई भी उनसे छुड़ा नहीं सकता। समझ रहे हो? कौन? यीशु मसीह ने बोला कि मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने, जब आप जीवन दे देते हो, पर आप अपनी मर्जी से प्रभु को छोड़ सकते हो। परमेश्वर प्रेमी है, समझ रहे हो? प्यार का सागर, दया का सागर, वो क्षमा का खान है। उसने बोला मैं ना तुझे छोड़ूंगा, इब्रानियों 13 में लिखा है, ना तुझे त्यागूंगा। क्यों? वो आजकल युगानुयुग है, परमेश्वर बदलता नहीं मेरे भाई, मनुष्य बदल जाते हैं। तो मैं आप सभी को, बहुत सारी बातें हैं, मैं घंटों बातें कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को, जब वचन सुनो, बाइबल में लिखा है इब्रानियों 3 अध्याय में कि जब उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, मन फिराओ। बाइबल में लिखा है मत्ती 3:3, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे नजदीक आ गया है। यीशु मसीह किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह स्वर्ग का प्रचार करने आया। मेरे भाई पहले आप पढ़ा करो, किसी के बहकाने में मत आओ। मैं भी हिंदू ही परिवार का हूं, समझ रहे हो? जब मैं यीशु मसीह को नहीं मानता, अगर मैं आज तक नहीं, मैं तो कई सारे क्रोध, इतने क्रोध से भरा हुआ था, मैं मर्डर भी कर सकता था, मैं इतना क्रोधी इंसान था। लेकिन परमेश्वर ने, जो पता चला कि परमेश्वर प्रेम है, जब परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर का प्रेम, रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदयों में डाला गया है। वो परमेश्वर जब तुम्हारे अंदर रहने लगता है तो तुम क्षमा करने लगते हो, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आएगा। परमेश्वर से मेल, यीशु मसीह पे विश्वास करने पे क्या हो जाता है? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितने लोगों ने उसके वचन पर विश्वास किया, वो न तो लहू से की इच्छा, न मांस, न शरीर, परंतु वो किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हो गए। तो यही सारी बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्रिसमस, आप लोग जो सेंटा क्लॉज नाचते हैं, गाते हैं, ये वो
आप सब करते हो, लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी थी? ये स्टोरी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अब मैं आप सभी को बता दूं, मत्ती 24 के 14 में एक बार क्या हुआ कि उनके चेले आए और यरूशलेम में एक मंदिर थी बनी, दाऊद राजा सुलेमान ने बनवाया था। और उन्होंने बोला कि देख, क्योंकि 40 वर्ष में वो मंदिर बनी थी, यीशु मसीह को दिखाया, बोली इतनी बड़ी इमारत देखो 40 वर्ष। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि एक पत्थर से पत्थर जो है ना नहीं बचेगा जो ढाया ना जाए। समझ रहे हो? और फिर क्या हुआ, यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, जब यीशु मसीह मतलब वो भविष्यवाणी दिया और यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, उस समय मुर्दों में से जी उठे। और लगभग लिखा है कि परमेश्वर के दास जो लोग जो हैं बाइबल के, जो अच्छे जो सर्च करते हैं, जानकारी रखते हैं, उन्होंने बोला कि, और ये इतिहास है कि रोमियो लोगों ने क्या किया, अटैक किया और उस मंदिर को आग लगा दिए और उस मंदिर के हर ईंटा जो है निकाल दी, क्योंकि उसमें सोना रहता था और रोमी लोगों ने चोरी कर लिया। समझ रहे हो? और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तो फिर उनके चेलों ने पूछा कि ये बताइए कि फिर कब आएगा तू, मतलब इस संसार में आया तो बोला कि मैं चाहूँगा, मतलब कब आएगा तू इस संसार में, पिता के पास जाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब ये राज्य, अब क्या बोल रहे हैं, धर्म का नहीं, बोले ये राज्य। प्रभु यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहे हैं? राज्य का प्रचार कर रहे हैं। कौन सा राज्य? परमेश्वर का राज्य, उजियाला का राज्य, समझ रहे हो, स्वर्ग राज्य, ये राज्य का यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। मुक्ति का राज्य, मोक्ष का राज्य यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला जब ये राज्य, आज जो हम सुसमाचार बता रहे हैं ना, मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सुसमाचार प्रभु ने बोला कि हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। अगर इस जीवन में आप यीशु मसीह को अंगीकार कर रहे हैं, ठीक है, बाइबल में लिखा है, जब आप 20 अध्याय पढ़ लेना प्रकाशित वाक्य, कि जब सिंहासन न्याय कौन करेगा। आप यूहन्ना सुसमाचार पढ़ लीजिए 5 में, वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि पिता कोई न्याय नहीं, न्याय करने का काम प्रभु यीशु मसीह का है। इब्रानियों 10 अध्याय पढ़ लेने का, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसको न्याय का राजदंड उसके हाथों में दे दिया है, जिसने आदि में, समझ रहे हो, पृथ्वी की नींव डाली, स्वर्ग उसके हाथों की कारीगरी है, वो बना रहेगा। न्याय, ये जानते हो, मैं आप सभी को बताता हूँ, विवेक, व्यवस्था, अभी अनुग्रह चल रहा है। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो मेरे प्रिय भाई और बहनों, समझ रहे हो। और ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर ने अनुग्रह कैसे दिया? अपने पुत्र को, यीशु को दे दिया। यीशु पे जो विश्वास करेगा, मरकुस 16 अध्याय में लिखा है कि जो विश्वास करेगा, ठीक है, वही बचाया जाएगा, और जो नहीं विश्वास किया वो दोषी ठहर चुका है। कई सारे लोग बताएंगे कर्मों के द्वारा उद्धार है, समझ रहे हो, बाइबल में लिखा है, यशाया 41 में शायद लिखा है, वहां पे ऐसे लिखा गया है कि मनुष्य जो कर्म है ना, वो मैलों चिथड़ों के समान है। परमेश्वर को कर्मों के द्वारा कोई खुश नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्म भी स्वार्थ में बसे हुए हैं। इफिसियों 2:8 में लिखा है कि तुम्हारा उद्धार विश्वास अनुग्रह से हुआ है, ऐसा नहीं कर्मों से कि तुम घमंड करने पा। अगर तुम कर्मों के द्वारा उद्धार पाओगे, तुम्हें क्या जरूरत है ईश्वर की? मैं आप उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, दुनिया के हर एक व्यक्ति के, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप जब बोलते हो कि कर्म के द्वारा उद्धार है, जब तुम कर्म के द्वारा उद्धार है, तो मुझे बताओ तुम्हें परमेश्वर की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है ईश्वर का भय मानने का? चुपचाप तुम कर्म करते रहो, अच्छे कर्म, ईश्वर की क्या जरूरत है? तुम्हारे हृदय में पता है कि मैं कर्म जो करता हूं ना, वो मैं खुश नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें बार बार तुम कभी कभी क्या चढ़ावा चढ़ा रहे हो, कोई भेड़ बकरों का बलिदान करे, कोई नंगे पांव घूम रहा है। मतलब दुनिया में 4000 धर्म है, सबकी यही सोच है कि मैं अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर दूं। नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करना है ना, तो प्रभु ने बोला जो मुझसे प्रेम करेगा, मेरे वचन को मानेगा। ये जो मैं बता रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं है, ये सारी बातें बाइबल की है, और बाइबल में लिखा है जो चीजें, वही मैं बता रहा हूं। ये यीशु मसीह के वचन है। यीशु मसीह हमारे देह में होकर आपसे बातें कर रहा है। सुनने वाले जो भी व्यक्ति सुन रहे हो, यीशु मसीह विश्वास करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ अंगीकार किया जाता है। ये जीव, बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हो रोमियो 10:9 में, कि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार और हृदय में विश्वास करना पड़ता है कि यीशु मसीह जो हमारे पाप, जब मैं पापी हूँ, मेरे पापों गिलाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में जिलाया। अगर आप ये विश्वास करते हो और उसको मानते हो कि यीशु ही मेरा प्रभु है, मतलब वो मेरा प्रभु हो गया, अब मेरे ऊपर उसकी प्रभुता हो गई। समझ रहे हो? प्रभु का मतलब क्या होता है? जिसका मेरे ऊपर अधिकार हो, वो प्रभुता। यीशु की प्रभुता को जब आप मान लोगे, उसी वक्त आप, परमेश्वर आत्मिक रूप से आप पर प्रभुता करने लगा, आपका उद्धार हो गया, मोक्ष। बस क्या हुआ? क्या परिवर्तन हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। आपके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव आएगा, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की आत्मा दोनों एक हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा, आपके अंदर परमेश्वर का गुण। और जैसे ही आपने इस देह को त्यागा, वैसे ही आप मसीह में एक साथ तो पहले से ही हो, अलग हो ही नहीं तुम। हम मसीह में एक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उन मनुष्यों से मत डरना जो तुम्हारे देह की हानि करेंगे। समझ रहे हो? बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने बोला मत डरना। क्यों? क्योंकि जो देह को मारेगा वो तुम थोड़ी मर रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो अविनाशी है, परमेश्वर के हाथों में है।
इसलिए इफिसियों 2 में लिखा है कि तुम अब स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हो। 2 अध्याय पढ़ लोगे, वहाँ पे लिखा गया है कि अब तुम जो पापों गुनाहों के कारण जो परमेश्वर के बैरी थे, तुम मरे हुए थे, परमेश्वर ने तुम्हें जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। जहाँ परमेश्वर है वहीं स्वर्ग, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, वहीं हमारा स्वर्ग है। और हम परमेश्वर की मंदिर है। हम परमेश्वर के चुना हुआ वंशराज पदारी याजकों के समान परमेश्वर के मित्र। हम परमेश्वर का राजदूत है। परमेश्वर मुझ में हो के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है। इब्रानियों 7:25 में लिखा है, वो आज भी हर एक मनुष्य के लिए प्रेयर कर रहा है, बच जाए। वहां पे लिखा है कि तुम्हारा जीवन बच जाए मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सत्य को जानो। सत्य क्या है? सत्य एक है। जैसे माँ बाप एक होते हैं, पृथ्वी एक है, आकाश एक है, समझ रहे हो, चंद्रमा एक है, समझ रहे हो, वैसे परमेश्वर भी एक ही है और एक ही उद्धार करता है। एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके मध्य और सबके बीच में, एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु है, समझ रहे हो। एक ही देश का प्रधानमंत्री होता है, एक ही राज्य का मुख्यमंत्री होता है, समझ रहे हो। एक ही मम्मी और पापा होते हैं, हजार नहीं होते। परमेश्वर की बातें आएगी तो हजार नहीं है, एक ही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को इतनी बातें बताया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह और उसके प्रेम और उसके बलिदान को आप समझ गए होंगे और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। क्या आप हमारे साथ, अगर प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास करना चाहते हो तो आप हमारे साथ अंगीकार करते हो कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं जान गया कि मैं सच में पापी हूँ, मैं पुराने आदम के द्वारा मैं पापी हूँ और प्रभु मुझे आप चाहिए, आपके, तू मेरा आज से प्रभु है, तू मेरे पापों गुनाहों को क्षमा कर। अब मैं विश्वास करता हूँ तो मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, समझ रहे हो। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 17:3 में कि तुझ मात्र एक सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह पे जो विश्वास करेगा वही अनंत जीवन है। 6:37 में लिखा है कि जितने लोग उस पे आए उसको किसी भी प्रकार से परमेश्वर निकालेगा नहीं। अगर आप ये अंगीकार करते हो कि सच में मैं पापी हूँ और यीशु मसीह मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, आज ही क्रिसमस आपके जीवन में पूर्ण होता है। आज आप नए सिरे से जन्म ले चुके हो और आप स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हो। आपकी कभी भी इस देह को त्यागोगे, आप स्वर्ग में ही हो, समझ रहे हो। तो परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो भी मसीह इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को, अगर सच में तुम यीशु मसीह को मानते हो, इस वीडियो को शेयर करोगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे वचन नहीं है, मैं अपनी प्रभुता के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। इस संसार में जो अंधकार में है, कुलस्सियों 1:13 में लिखा, अंधकार के राज्य में है, स्वर्गीय राज्य उस दिन की संतान होने के लिए उनका अधिकारी बनाना है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही टॉपिक के साथ आएंगे आप सभी को और प्रभु के सत्य को जानोगे आप लोग। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहेगी। उसने वायदा किया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो हृदय से जो समझ के पड़े, वो शांति आपके हृदय में अभी इसी वक्त राज्य करेगा। और हर एक बीमारी, उसके राज्य में बीमारी, दुख, तकलीफें, चिंताएं, अशांति नहीं है। वो सारी शांति परमेश्वर जो समझ के सरे तुम्हारे हृदय में राज्य करेगा, अभी इसी वक्त राज्य करेगा। किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, बीमारी है, अगर इस वीडियो को देख रहे हो, जब मैं बोल रहा हूं यीशु के नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देता हूं, अभी इसी वक्त इस भाई, इस बहन, इस दादा, किसी के जीवन में निकल जाए यीशु के नाम। पवित्र आत्मा, तेरा लहू, तेरी सामर्थ्य, तेरी चंगाई की घोषणा करता हूं। जो कोई इस व्यक्ति को देख, जैसे ही प्रभु तेरे नाम के लिए, प्रभु ये मेरे हाथों की ओर देख रहे, प्रभु तेरी चंगाई उनके जीवन में आ चुकी है, हर एक एलर्जी से आजाद हो चुका है, प्रभु तेरा वचन काम करके आ चुका है। मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ बोलो, आप सभी को बोल सकते हो कि हाँ आमीन, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।